मैं तो इसको रेस्क्यू क्या अल्टीमेट रेस्क्यू वीडियो बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपको पीस लिली प्लांट के रेस्क्यू से जुड़ी हुई भी बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगी जो नॉर्मली डिस्कस नहीं की जाती हैं। ये देखो, इतनी सर्दियां निकल गई पर ये पीस लिली बहुत ही अच्छा है। कुछ पीस लिली के प्लांट मैंने रख दिए थे अंदर घर के, और कुछ पीस लिली के प्लांट रह गए थे बाहर। ज्यादातर इंडोर प्लांट जो हम लगाते हैं उसमें पीस लिली सबका पसंदीदा प्लांट है, और उसका कारण है इसका खूबसूरत ग्रीन फोलिएज। प्लांट लगाने से घर में पॉजिटिविटी ऐड होती है, खूबसूरती आती है। पीस लिली लगाइए, पर इसलिए लगाइए क्योंकि एक अच्छे चमकदार फोलिएज वाला प्लांट है जो घर के अंदर बहुत अच्छा चलता है, और कम लाइट में भी काफी हद तक ये संभला रहता है। पर ये मान लेना कि बिना लाइट के पीस लिली चलता रहेगा, ये बिल्कुल गलत है। तो अगर आप एक फुल टाइम इंडोर प्लांट की तरह इसको रख रहे हैं तो भी आपको समय समय पर इसको या तो धूप दिखानी पड़ेगी या ग्रो लाइट्स में इसको लगाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। पीस लिली के बहुत सारे वीडियोस हैं, हर एस्पेक्ट पर वीडियोस हैं, पर रेस्क्यू वीडियो नहीं था। और ज्यादातर जो सवाल होते हैं रेस्क्यू से जुड़े हुए होते हैं। आप ज्यादातर पूछते हैं पीस लिली में ये प्रॉब्लम आ गई है, कैसे ठीक होगी। जो परेशानी होती है वो ये होती है कि ठीक होगी कि नहीं होगी, ये पता कैसे किया जाए, सो दैट कि फालतू के एफर्ट्स भी ना हो, फालतू का आपका फर्टिलाइजर वेस्ट ना हो, आपकी मेहनत वेस्ट ना हो, पैसे वेस्ट ना हो। तो आज का जो वीडियो है इसको मान लो एक अल्टीमेट रेस्क्यू वीडियो, क्योंकि इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि किस हद तक रॉटन खराब हुई पीस लिली आप ठीक कर सकते हैं, और किस पॉइंट के बाद वो प्लांट ठीक नहीं होगा तो उसमें एफर्ट करना भी ठीक नहीं है। एक एक करके पूरी जो प्रोसेस है उसको मैंने 5 पॉइंट्स में बांट दिया है। उसी के साथ साथ मैं आपको मेरे प्लांट्स का जो रेस्क्यू कर रही हूँ उसमें जो सावधानियां बरत रही हूँ और क्या चीजें ध्यान रख रही हूँ, आपको पीस लिली के बारे में वो इनसाइट दे दूंगी जो आपको केयरिंग से ज्यादा जरूरी है। पर वीडियो को शुरू करें उसके पहले, अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कीजिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश किया करिए ताकि कोई भी वीडियो अपडेट हो झटपट नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियोस पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करिए, क्योंकि इससे हमारे वीडियोस ज्यादा स्प्रेड होते हैं, नए लोगों तक पहुंचते हैं। देखो, ये पीस लिली का जो प्लांट है ना, ये वेरीगेटेड प्लांट था, पर सर्दियों में ग्रोथ तो बनी रही अंदर रखने पर पत्तियां हरी हो गई। अब ऐसे ही जैसे ही मैंने 5-6 दिन से इसको बाहर रखा, इसमें फिर से वेरीगेटेड पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। तो वेरीगेशन को बनाए रखने के लिए सनलाइट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। पीस लिली का प्लांट जैसा कि मैंने बताया कि सर्दियों में अगर बाहर रखा है, खुले में रखा है, ओपन में रखा है तो काफी हद तक डोरमेंट हो जाता है। अगर आपने उसको इंडोर्स में कवर्ड एरिया में घर के अंदर रख लिया और सावधानियां रखी वाटरिंग की तो वो अच्छा बना रहता है। पर बाहर जब प्लांट रखे हैं, बालकनी में रखे हैं और खराब हो गए तो उनको रेस्क्यू कैसे करना है। प्लांट जो होता है वो फर्टिलाइजर से ज्यादा सन की लाइट से रिवाइव करता है, तो प्लांट को लाइट में रखना, फुल सनलाइट में रखना, अच्छी सनलाइट में रखना उसके रिवाइवल का फर्स्ट स्टेज होता है। दूसरे स्टेज में आपको ये चेक करना है कि आपका जो प्लांट है वो ग्रूमिंग मांग रहा है, प्रूनिंग मांग रहा है, मांग क्या रहा है। अपने प्लांट को इंस्पेक्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिए। कई बार माइल्ड प्रूनिंग से भी आपका प्लांट वापस हेल्दी लगने लगता है, जैसे कि ये वाला प्लांट देखिए, एक माइल्ड प्रूनिंग के बाद अब ये रेडी हो चुका है दोबारा ग्रोथ के फेज में जाने के लिए। पर ये जो प्लांट है देखो, इसमें प्लांट नाम का कुछ बचा नहीं है, और जब इसको करीब से देखोगे तो देखोगे इसमें छोटा छोटा ग्रीन ग्रीन ये जो दिख रहा है ना, ये नई पत्तियां आने लगी हैं। और नीचे ये जो गांठ है तो इसका जो ट्यूबर है देखो कितना हार्ड और हेल्दी है। इसका मतलब पत्तियां नहीं होने के बाद भी अगर हम इसको थोड़ा सा फर्टिलाइज करेंगे तो ये प्लांट रिवाइव कर जाएगा बहुत आसानी से। पर अगर वहीं पर ये जो गांठ है जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, ये गांठ अगर पिलपिली हो रही है, वाटरी हो रही है, इसका मतलब ये रॉट हो चुकी है और इसको बचाना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। फिर भी अगर आप चाहें तो एक एफर्ट तो दे सकते हैं, पर मुझे लगता है कि इस पोजीशन में पहुंच जाने के बाद इस प्लांट को रिवाइव करना मुश्किल होता है। और ये जो दूसरा प्लांट है इसके पॉट के ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी तो देखो पॉट टूट गया, तो प्लांट की पत्तियां भी कुचल गई थी। अब इसका क्या होगा, तो इसको मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा हर हाल में। अगर मैं इसको रिपोर्ट कर लूंगी तो ये प्लांट फिर से चल सकता है। जो तीसरा स्टेज होता है तब आपको ये तय करना है
प्लांट को रिपॉट करना है। प्लांट पूरी तरह रॉट हो चुका है, प्लांट रिवाइव हो सकता है। इसके के राइजोम्स कैसे हैं, यानी कि नीचे की जो गांठ है वो किस तरह की है। उसके बाद फिर प्लांट में आप जिसको रिपोर्टिंग है उसको रिपोर्टिंग करिए, पर रिपोर्टिंग के बाद क्या ऐसी सावधानी रखो, ये जो नोड्यूल्स हैं ये रॉट ना हो और ये प्लांट दोबारा नई पत्तियां उगाने लगे। तो देखो इस प्लांट को तो मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। और मिट्टी, एरोइड सॉयल, मेरा एक एरोइड सॉयल का वीडियो है, उसमें सॉयल का कॉम्बिनेशन मैंने दिया हुआ है, वहां से जाकर के उस कॉम्बिनेशन को आप चेक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है प्लांट में 2-3 ही पत्तियां बची हैं और दो तीनों खराब हो गई हैं, पर आपको दोनों तीनों काट नहीं देनी है, क्योंकि प्लांट को सपोर्ट के लिए कुछ तो लीव्स चाहिए ही चाहिए होती है। नहीं भी होती हैं तो कई बार स्टेम से काम चलाता है प्लांट, और पर वो स्लो ग्रो करता है। इसलिए जो पत्ती पूरी तरह खराब है उसको पूरी तरह काट के निकालिए, जो थोड़ी खराब है उसका थोड़ा पोर्शन निकाल दीजिए, बाद में आप उसको रिमूव कर दीजिएगा, पर नई ग्रोथ होने दीजिए। जब नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, नई 2-3 पत्तियां निकल जाएंगी, तो आप पुरानी खराब पत्ती को हटा सकते हैं, सो दैट आपका प्लांट फ्रेश और गुड लुकिंग दिखाई देने लगे। अब ये जो पीस लिली है इसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीस लिली के ग्रोथ का एक पैटर्न होता है, एक सीमा होती है, और एक छोटा पॉट पीस लिली के लिए काफी होता है। हालांकि आप कहेंगे मेरे पीस लिली के प्लांट तो बहुत बड़े बड़े पॉट पे लगे हैं, तो मैं आपको बताऊं ये जो बड़े पॉट वाली पीस लिली है ये 10 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और सीजन दर सीजन ही मेरे पास बनी हुई है। और अब ये प्लांट उस स्टेज में पहुंच गया है कि जिसका मरना बिल्कुल आसान नहीं है। अगर सारी पत्तियां भी विंटर्स के बाद डोरमेंट हो जाए, रॉटन हो जाए, तो भी जब सफाई होगी और इसमें अच्छा फर्टिलाइजर ऐड होगा तो ये धीरे से वापसी कर लेगा और इसमें फिर अच्छे फ्लावर होंगे। पर आपको लगेगा कि इसको तो फिर रिपोर्ट करना चाहिए, पुराना प्लांट है, तो जरूरी नहीं है। पॉट का साइज काफी बड़ा है, इसमें गुंजाइश काफी है। तो मैं क्या करती हूँ, शुरू ऊपर की 6 इंच की सॉइल इस तरह से निकाल देती हूँ और नया सॉइल मिक्स उसमें भर देती हूँ, जिससे प्लांट को नए न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, नई एनर्जी मिल जाए। फिर अगली स्टेज में आपको देखना होगा कि प्लांट में रिवाइवल के लिए फर्टिलाइजर कैसे डालना है। अभी मैं बताने जा रही हूँ आपको उसको रिवाइव करने के लिए क्या फर्टिलाइजर यूज करते हैं। मान लीजिए कि आपने 250 ग्राम्स के करीब वर्मी कंपोस्ट या कोई भी होममेड कंपोस्ट ले लिया, 1 चम्मच भर के माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लिया, 1 चम्मच भर के एनपीके 19-19-19, 1 चम्मच भर के बॉन मील पाउडर, और उस इन तीनों चीजों को मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा डालती हूँ 2-3 चम्मच के करीब परलाइट, कि एक तो ठोस होके बाइंड ना हो, दूसरा तुरंत से ऊपर के लेवल की जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाए। पर हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि पीस लिली के लिए एक तो बॉन मील अगर आप अलग से डालते हैं तो बहुत अच्छा है, पर माइक्रो न्यूट्रिएंट तो ऐड करना ही करना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी फर्टिलाइजर डाल देंगे हाई नाइट्रोजन, अगर आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं किए हैं तो रूट्स बहुत अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएंगी नाइट्रोजन का, और प्लांट की ग्रोथ सही नहीं होगी। इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट को ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फर्टिलाइज़र डालने के बाद वाटरिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार अगर हम थोड़ा सा भी केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो और वो ज़्यादा पड़ गया होता है, तो पानी डालने की वजह से वो बहुत अच्छे से डाइल्यूट हो जाता है। दूसरा, रूट्स के आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र इकट्ठा होने से कई बार प्लांट में पीला पड़ने या उसके मरने का डर भी होता है। और अगली वाटरिंग तभी करें जब टॉप 2 इंच की मिट्टी ठीक से सूख जाए। तो अब बात कर लेते हैं कि हम किस तरह से ये समझेंगे कि हमारे इस प्लांट को हम रेस्क्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सर्दियों का जो समय होता है वो ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए थोड़ा हार्ड होता है, खास करके ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर 18 डिग्री के नीचे टेम्परेचर चला जाता है, 10 डिग्री 5 डिग्री तक भी जाता है। ये जो टेम्परेचर रेंज होती है ये ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए सही नहीं होती है, क्योंकि इस टेम्परेचर रेंज में वो अपने आप को बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं और उनमें बहुत तरह की परेशानियां, प्रॉब्लम्स आने ही लगती हैं। पीस लिली भी क्योंकि एक ट्रॉपिकल प्लांट है तो इस पे मौसम का असर होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फूल भी आ रहे होते हैं और आपको लगेगा कि नहीं, ये तो रेस्क्यू की बात हो रही है, हमारे पीस लिली में तो फूल भी आ गए। देखो, हर प्लांट का जो रिएक्शन होता है वो अलग होता है, और प्लांट कहाँ रखा हुआ है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और देखो, मेरे 1 2 3 4 5 6 ये सारे पीस लिली के प्लांट कितने शाइनी, कितने हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। उससे उलट ये जो प्लांट है जिनको मैं रेस्क्यू कर रही हूँ, इनमें मौसम का ठीक ठाक असर पड़ा था, और उसका कारण यही है क्योंकि ये फ्रॉस्ट के जद में आ रहे थे। ये ऐसी जगह रखे थे जहाँ पे खुला था, जहाँ पे सर्द हवाएं थी, जहाँ पर धूप इनको कम मिल रही थी, और जो प्लांट सही जगह पे रखे थे, राइट लोकेशन में रखे थे,
वो प्लांट हेल्दी बने हुए हैं, उनकी पत्तियां अभी भी शाइनी और चमकदार हैं। क्योंकि जब भी हम पीस लिली लगाते हैं तो ज़्यादातर प्लास्टिक के या सिरेमिक के पॉट्स में उनको लगाते हैं। मिट्टी के, टेराकोटा के पॉट्स में, सीमेंट के पॉट्स में लगाना एडवाइजेबल भी नहीं है। तो जब आप इनको इस तरह से लगाते हैं तो नीचे की तरफ पानी हमेशा इकट्ठा होता है पॉट में, ये बात को आप ध्यान रखिए। और ये जो नीचे का पानी है यही आपके प्लांट में रूट रॉट देता है, फंगस को लाता है, जड़ों को सड़ा देता है, जिससे कि पीस लिली का प्लांट खराब होता है। तो ये जो ड्रूपी प्लांट है ना, ये इसलिए नहीं है कि इसमें पानी की कमी है, ये प्लांट ओवर वाटरिंग से मर रहा है। तो जब भी प्लांट ड्रूपी हो तो सबसे पहला काम करो, एक स्टिक लो और अंदर डालो और उसको चेक करो कि कहाँ उसमें ज्यादा पानी है। अगर नीचे वाटर लॉगिंग है तो पानी डालने की बजाय उसको क्लीन करिए, एक शेडेड एरिया में रख दीजिए जहां पर उसको धूप भी सीधी ना लगे, पर उसके अंदर का पानी जब धीरे धीरे सूख जाए तभी आप उसमें पानी डालिए। हाँ, आप पत्तियां साफ करके हल्की फुल्की मिस्टिंग कर सकते हैं, पर पहले ये इंश्योर करिए कि जो प्लांट है ये काली पत्तियों वाला ड्रूपी गिरा हुआ हो क्यों रहा है, क्योंकि ज्यादातर केस में वो खराब हो रहा होता है नीचे के बॉटम में वाटर लॉगिंग से, और हमको लगता है कि ये तो ड्रूपी हो रहा है, इसका मतलब उसमें पानी की कमी है। और पीस लिली का प्लांट अगर नीचे से जड़ें रॉट हो रही होती हैं, स्टेम पिलपिला हो रहा होता है, तो भी उसकी पत्तियां काली होकर के इस तरह से लटकी हुई और सॉरी हो जाती हैं। और अगर आपको लग रहा है कि उसका छोटा सा पोर्शन सड़ रहा है तो उसको पूरा निकालिए, उस छोटे पोर्शन को काटिए, उस पर आप एलोवेरा या फिर सिनेमन पाउडर जैसी कोई चीज लगा दीजिए और फिर वापस उसको नई मिट्टी में रिपोर्ट कर दीजिए। और रिपोर्टिंग के बाद हल्का पानी डालिए, पत्तियों पे हल्की मिस्टिंग करिए। बात और हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी डेलिकेट वेरीगेटेड वैरायटी हैं या जो और ज्यादा फर्दर इम्प्रूव्ड हाइब्रिड्स हैं, उनमें डोरमेंसी का असर थोड़ा ज्यादा होता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो विंटर डोरमेंसी के बाद या समर्स के बाद आपको उनको रेस्क्यू में ले जाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास उसमें से 4 प्लांट है तो एक आध प्लांट पे तो मौसम का असर पड़ा ही होता है, और कई बार तो सारे प्लांट्स पे पड़ जाता है। इसलिए रेस्क्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बार आने वाली है रेस्क्यू प्लेलिस्ट। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, किस और प्लांट के रेस्क्यू पर वीडियो देखना चाहते हैं, जरूर मुझे बताइएगा।